नमस्कार। मैं एक वैसे देवी मंदिर की कहानी आपको बताने जा रहा हूं। देवी मंदिर की प्रसिद्धि आपको बताने जा रहा हूं। जिस देवी मंदिर में आज भी आप जाएं और सच्चे मन से शीश झुका करके मां के चरणों में अपनी व्यथा को रखें, अपनी समस्याओं को रखें, तो पलक झपकते मां जो है आपकी समस्याओं को दूर कर देती हैं। आपको प्रसन्न करके मां अपने मंदिर के प्रांगण से अपने घर भेजती हैं। मैं बात कर रहा हूं थावे के दुर्गा मंदिर की। थावे दुर्गा मंदिर के बारे में कहा जाता है कि चेरो वंश के राजा मनन सिंह के आग्रह पर भक्तराज रहसु ने मां को बुलाया कामरूप कामाख्या से, और रहसु भगत के आह्वान पे मां कामरूप कामाख्या से जब थावे में आ गई तो थावे से पुनः मां ने कहीं जाने का प्रयास नहीं किया। और थावे में मां आज भी उस जमाने से विराजमान हैं। आज भी मां थावे में वास करती हैं, थावे में निवास करती हैं। और थावे मंदिर में जो भी श्रद्धालु भक्त आता है अपनी सच्चे मन से मां के चरणों में शीश झुकाता है, मां के चरणों में प्रार्थना करते हुए अपने किसी भी प्रकार के समस्याओं को रखता है। कहा जाता है कि मां आंख का पलक जितना देर में झपकता है उतना वक्त भी नहीं लगता है, उस व्यक्ति की समस्या का समाधान कर देती हैं। रोता हुआ मंदिर में व्यक्ति प्रवेश करता है और हंसते हुए खिलखिलाते हुए मंदिर से बाहर निकलता है। यह थावे मंदिर की सच्ची घटना है और प्रत्येक एक नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। हजारों वैसे श्रद्धालु भक्त मिलते हैं मंदिर के प्रांगण में जो कि नित्य प्रतिदिन आते हैं और कहते हैं कि मां के आशीर्वाद से मैं पूर्ण रूप से विकसित हूं, स्वस्थ हूं, निरोग हूं, मेरा बाल परिवार सब लोग स्वस्थ है। मां थावे भवानी के मंदिर के सटे पूरब और दक्षिण की दिशा में स्थित है भक्तराज रहसु का बड़ा दिव्य और सुंदर मंदिर। जब मां की बात होती है, मां के मंदिर की बात होती है, मां के चमत्कार की बात होती है, तो भक्तराज रहसु को ऐसे में कैसे भुलाया जा सकता है। जिस भक्तराज रहसु के बुलावे पे मां जो है, जिनके आह्वान पे मां कामरूप कामाख्या से सीधे थावे में आई और थावे में आकर के यहीं बस गई, यहीं रस गई, और मां आज भी थावे में विराजमान है। थावे मंदिर के प्रांगण में वैसे तो प्रत्येक दिन लाखों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन जब वासंतिक और शारदीय नवरात्र का अवसर होता है तो दुनिया के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, मां के चरणों में पूजा अर्चना करते हैं, शीश झुकाते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं। मां सबकी समस्याओं का समाधान करती हैं और सब लोगों के जीवन में खुशियां सदैव बरसते रहता है। यह मां की बड़ी असीम कृपा है तमाम भक्तों पे। वासंती नवरात्र का अवसर हो या शारदीय नवरात्र का, भारत के अलावे नेपाल के कई इलाकों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक दिन आते हैं। शारदीय नवरात्र का दिन चल रहा है और शारदीय नवरात्र के दिन में आप देख सकते हैं थावे मंदिर के प्रांगण में भारत के कई राज्यों के अलावे पड़ोसी देश नेपाल के भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं और सब लोग बारी बारी से अपनी प्रतीक्षा में हैं, कतारबद्ध हैं कि मैं माँ का दर्शन कर पाऊं, माँ के चरणों में शीश झुका करके अपनी समस्याओं को रख पाऊं। तमाम लोग उसी प्रयास में हैं। आप देख सकते हैं। आपसे भी मैं निवेदन करता हूं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप उन्नति और प्रगति के मार्ग पे अगर नहीं बढ़ रहे हैं, आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, किसी भी प्रकार की समस्या से यदि आप ग्रसित हैं, तो बिना कुछ सोचे विचारे आप बिना किसी लौंग लफेट के सीधे थावे मंदिर आइए। थावे मंदिर में आके माँ के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी व्यथा को रखिए, अपनी समस्या को रखिए। पलक झपकते माँ आपकी समस्या का समाधान करेंगी और आपके जीवन से दुखों का पहाड़ जो है, दुखों का बादल जो है छट जाएगा और खुशियां का इस प्रकार से एक रोशनी बिखेरेंगी माँ कि आपका जीवन पूर्ण रूप से आनंदमय हो जाएगा। नमस्कार।